नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी दर्शकों का झारखंड दर्पण में। हमारा पर्यावरण हमें कितना कुछ देता है। हमारे जीवन की सभी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करता है। ये हमें जीवन जीने का ढंग सिखाता है, हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। ये हमें बताता है कि जैसे पेड़ पौधों को अपने पर्यावरण से ही सभी जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं, वैसे ही नवाचार के लिए किसी भी व्यक्ति का आसपास का माहौल भी उतना ही मायने रखता है। आज शिक्षा जगत में नित नए पाठ्यक्रम शामिल किए जा रहे हैं ताकि शिक्षा को व्यवहारिक बनाया जा सके। इसी को ध्यान में रखते हुए बीआईटी मिश्रा ने भी CQEDS यानी सेंटर फॉर क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स एंड डाटा साइंस जैसे कोर्स को लॉन्च किया है। और अब इस कोर्स से छात्रों को ज्यादा फायदा मिल सके, इसलिए इसे इंडस्ट्री से जोड़ने की पहल की गई है। अभी आप देखेंगे कि मोर देन 50% ऑफ द जॉब्स, 50% से ज़्यादा जॉब्स जो है वो है IT सेक्टर, फाइनेंस, बैंकिंग, ये सब में। लेकिन ये सारे जॉब्स में इंजीनियरिंग कंपोनेंट उतना ज़्यादा है नहीं। लेकिन इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए अभी जो चाहिए वो इसी टाइप का एक यूनिक कॉम्बिनेशन चाहिए, जिसमें इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिकल इकोनॉमिक्स रहेगा, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स रहेगा, डेटा साइंसेस, मैथमेटिकल इंटरवेंशन, ये सब कुछ रहेगा। और ये प्रोग्राम 5 साल के हैं, इंटीग्रेटेड MSc करिकुलम तैयार किया, कोर्स करिकुलम 5 साल इंटीग्रेटेड MSc इन इकोनॉमेट्रिक्स एंड डेटा साइंस, ये को फोकस करके। तो इसका साथ ऑटोमेटिकली 2 थिंग्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इंटीग्रेट हो जाता। तो उसी हिसाब से हम लोग कोर्स को मॉडिफाई किया। पिछले दिनों बीआईटी मेसरा ने अपने प्लेटिनम जुबली समारोह के एक हिस्से के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय डेटा विज्ञान और इंजीनियरिंग कॉन्क्लेव का आयोजन किया। इस कॉन्क्लेव की सबसे बड़ी खासियत रही डिजिटल इनोवेशन लैब का उद्घाटन। आज नवाचार यानी इनोवेशन किसी भी शिक्षा व्यवस्था की सबसे अहम कड़ी मानी जा रही है। ये छात्रों को शिक्षा के व्यवहारिक पक्ष से अवगत कराता है। जब हम पढ़ाई कर रहे हैं और इंडस्ट्री में उस पढ़ाई के आउटपुट को लेके हमको किस तरीके से काम करना है, इन दोनों चीज़ों का कोई कनेक्शन मिलता नहीं था। उस कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए हमने सोचा कि जो बच्चे हमारे यहाँ अभी पढ़ रहे हैं, अगर उनको ये आइडिया हो जाए, उनको ये पता हो कि कॉलेज पास आउट करने के बाद वो किस तरीके की कंपनीज़ में काम करने वाले हैं, क्या काम करने वाले हैं, किस तरीके के लोगों से मिलने वाले हैं, कौन से ऐसे इंडस्ट्री चैलेंजेस हैं जिनको कि वो सॉल्व करेंगे। हम इस तरह से नहीं काम कर सकते कि हमने 4 साल इंजीनियर्स पढ़ाए यहाँ, फिर हम आए, उनको रिक्रूट करके ले गए और उनको एक प्रॉब्लम दिया, तो हम उनको सोचने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए इस तरह के लैब की बहुत ज़रूरत है, जहाँ प्रोफेसर्स आएँ, हम बिज़नेस के लोगों को भी लेकर आएँ और हम भी अपना प्रॉब्लम लेके आएँ और यहाँ पे हम सिर्फ सोचें।
जिस तरह से हमारा ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व होता है, नॉलेज को हम आसपास में कुछ देखते हैं, ये लाइट का डिज़ाइन देखा या कुछ भी देखा तो हम खुद ब खुद उसको समझने लगते हैं और इंटेलिजेंस डेवलप होता है। इसी तरह से मशीन भी इंटेलिजेंस डेवलप करता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे लोग उस डेटा को समझें, उसको एनालाइज करें, उस पर कंटिन्यूस रिसर्च करें और काम करें। तो एक माहौल देने की ज़रूरत है। डेटा साइंस एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे काफ़ी रिसर्च अवेलेबल अभी स्टार्ट हो चुके हैं, हम देख रहे हैं लास्ट ऑलमोस्ट 10 साल से। एंड जस्ट बिकॉज हमारे पास इतना डेटा आ रहा है, हम एक चीज़ और जानते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जहाँ पे हमारे सारे मोबाइल्स, सारे व्हीकल्स, सब कुछ कनेक्टेड हैं। इसका मतलब ये है कि देयर आर बिलियंस ऑफ डेटा रिकॉर्ड्स हर साल हमारे डेटाबेसेस में आ रहे हैं। प्रॉब्लम क्या होता है कि आप उसको कैसे इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन बना सकें ताकि आप उस पर डिसीजन ले सकें ऑन द टाइम। तो आपका कस्टमर आज क्या चाह रहा है? आपका कस्टमर चाह रहा है इनोवेशन, और इनोवेशन सबसे बढ़िया जगह से कहाँ हो सकती है? उन बच्चों से जो आज उस टेक्नोलॉजी को सीख रहे हैं, क्योंकि ये वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो 10 साल पहले थी। ये टेक्नोलॉजीज़ अब आ रही हैं और इनको जो बेस्ट जो जानते हैं वो बच्चे जानते हैं। तो अगर बच्चों के साथ हमको काम करना है जिनके पास लर्निंग है और उनको हम लोग कस्टमर के साथ जोड़ सकते हैं, सो दैट बिकम्स द बेस्ट थिंग। BIT से एक इनोवेशन आया था, उन्होंने ड्रोन को यूज़ करके और सेंसर लगाया था जिससे कि रनवे को वो ड्रोन के थ्रू चेक कर सकते हैं कि रनवे का क्या एस्पेक्ट्स है। उसका एक दूसरा एग्जांपल, तो जब हमने वो इनोवेशन देखा तो हमने उसको एनालाइज किया कि इससे हम फार्मिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, कि हम क्रॉप को देख के बता सकते हैं कि अगले साल का फसल कैसा रहेगा। तो US वगैरह में फार्मिंग को भी इंश्योर करते हैं। तो अगर हम ड्रोन के थ्रू उसको समझ लेते हैं सेंसर से कि क्या उसकी फर्टिलिटी है, किस तरह का उपज होगा, तो जो कंपनीज हैं उस हिसाब से उसका बीमा का प्रीमियम डिसाइड कर सकती हैं। तो एक आइडिया रनवे का था, एयरपोर्ट का, जिससे हमने दूसरे फील्ड में लेके गए। तो इनोवेशन हर जगह यूज़ हो सकता है, बट डिस्कशन की ज़रूरत है, आपको फोरम देना पड़ेगा, आपको बिजनेस को भी लाना पड़ेगा। इस लैब को IT कंसल्टेंसी कंपनी एड्रोसोनिक के सहयोग से बनाया गया है। यहाँ छात्र वास्तविक जीवन की परियोजनाओं पर इंडस्ट्री के साथ मिलकर काम करेंगे और ये झारखंड में अपनी तरह की पहली पहल है। This is one artwork which we have installed, keeping in mind that because innovation needs repetitive thoughts, ideation, that's why we have actually installed this particular artwork here. So sir, there is one Yes. story I want to share. So 2017 we were discussing about setting up innovation unit inside Etrosonic, for which we come first ranking here to recruit. And Sonal designed this, that innovation should continuously on a presentation. When we were setting up this lab, I just said that we should have something like this. But we didn't had that idea that they will come up with, actually replicate it and it will be actually will be. So many designs Sonal has made, and finally she has decided So that big hand to Sonal. इनोवेशन करने के लिए आसपास का जो इन्वायरमेंट है, आसपास के जो चीज़ें हैं वो बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि सबसे पहले आपको अंदर से खुश होना चाहिए, आपको एक पैशन होना चाहिए अपने अंदर जिसको आप खुद से ड्राइव कर रहे हो, और वो पैशन तभी आप ड्राइव कर सकते हैं जब आपको आसपास खुशी दिखे। इसलिए हमने डिज़ाइन करते हुए भी इस लैब को ये मद्देनज़र रखा है कि हम चीज़ों को अपने कल्चर से, अपने रूट से किस तरीके से जोड़े और यहाँ पर ऐसी सुविधाएं प्रदान करें जिससे लोगों को इस लैब में आने में खुशी महसूस हो। कलर्स यूज़ हुए हैं वो सफ़ेद हैं, नीले हैं, जो आपको इस बंद कमरे में भी आपको प्रकृति से जोड़े रखते हैं, और ये सारी चीज़ों को आसपास में आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट देता है कि आपको कभी प्रेशर नहीं फील हो अपने काम में, आपको लगे कि दुनिया बहुत बड़ी है, आप बहुत कुछ सोच सकते हैं, और सोचने का दायरा सिर्फ इस कमरे तक लिमिट नहीं है। आप यहाँ पर बैठ के दुनिया घूमकर हर तरीके की चीज़ों को देखकर अपने अंदर उस शक्ति को जगाएं जो भगवान ने कम से कम ह्यूमन बीइंग्स में बहुत अलग बनाया है।
इसलिए अगर आप लैब को भी देखें तो हमने इस तरह का इन्वायरमेंट बनाया है जहाँ लोगों की थिंकिंग टिपिकल क्लासरूम जैसा नहीं है, टिपिकल ऑफिस जैसा भी नहीं है। तो आप क्लासरूम से आए, आप यहाँ बैठे, आपको यहाँ बैठ के वैसा लगना चाहिए कि चलो कुछ सोचते हैं। हम इंडस्ट्री एकेडमिया रिलेशनशिप की बात करते हैं, इससे बढ़िया एग्जाम्पल और कोई हो ही नहीं सकता है। 3 करोड़ से ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं, हमने सिर्फ उनको स्पेस दिए हैं, इक्विपमेंट और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बनाए हैं और 5 साल तक उन्होंने इसको फंड करेंगे। और इसमें सिर्फ इक्विपमेंट नहीं, जो स्कॉलर्स काम करेंगे, PhD स्कॉलर्स, उनके फेलोशिप इन्हीं से आएगा। तो BIT भी इसमें इन्वेस्ट किए हैं। इनफैक्ट हमारे चेयरमैन मिस्टर CK बिरला वो काफ़ी इसके ऊपर आग्रह प्रकाश किए हैं। The things that the students are going to learn by getting involved with us and working on these real life scenarios is we have to do things in a certain way. We have specific challenges, specific ways of working that you need to adopt in order to be successful in a business environment. And so working in this kind of lab with us bringing the use cases and the business process about how you tackle these problems in a commercial environment, and then bring in your student mindset to that, it all adds up to a really fantastic proposition. इस इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि सेकेंड ईयर बाद हमारे जो बीटेक या IMSc या PhD के स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, वो अपने अपने एरियाज़ के हिसाब से कुछ प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। उन प्रोजेक्ट्स को जो है एड्रोसोनिक की टीम और एड्रोसोनिक के जो डिफरेंट क्लाइंट्स हैं जो कि आपके US में हैं, UK में हैं, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में हैं, इवन इंडिया में हैं, तो वो उन सारी प्रॉब्लम्स को अगर वो पिच करते हैं एड्रोसोनिक को, एड्रोसोनिक बताती है कि अच्छा आप जो है ये चैलेंजेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या आप इन टेक्नोलॉजीज़ में ये काम कर सकते हैं। मान के चलिए कि जो है अगर डेटा साइंस का कोई एक प्रॉब्लम है या मशीन लर्निंग का कोई प्रॉब्लम है, उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे एड्रोसोनिक बोलेगी कि तुमको ये पढ़ के ये काम करना है, और वो जो पढ़ना है वो तुम्हारे करिकुलम में ही है, तुम अभी उस कोर्स को पढ़ रहे हो। तो बच्चे ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं कि अच्छा हम जो है ये अगर इतने ध्यान से पढ़ेंगे तो आने वाले समय में इस तरीके की कंपनीज में ये हमको कार्य करने का मौका मिलेगा। The benefit to students is that they're not just working on theoretical stuff, they're working on stuff that really has an impact in the world, that really could apply to making a difference in a business or organization. One, that's just more fun to develop stuff that has an actual impact. But secondly, it puts those students in a better position when they're through with their degree programs to go enter industry, find jobs. It'll be really attractive to start a job immediately being able to say, here are the things that I accomplished, here are the impacts that it's had. जो भी मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस लेके कुछ भी पढ़ाई कर रहा, दे कैन इंटीग्रेट इनटू दिस लैब।
सिर्फ यहीं के बच्चे या बाहर के बच्चे भी आ सकते हैं? हाँ, बाहर का भी. We are open to all. Only they should be a bit serious. हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ डिपार्टमेंट्स होते हैं. क्वालिटी इंजीनियरिंग उसमें एक अहम भूमिका निभाता है. क्वालिटी इज़ बेसिकली कि जो इंश्योर करता है कि जो डेटा यूज़ हो रहा है मॉडल्स बनाने के लिए क्या वो सही है. डेटा का फ़ायदा क्या है? अगर आपके पास डेटा आप उसमें एनालाइज कर रहे हैं तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं. जो ग्लोबल कंपनियां हैं उनके साथ भी हाथ मिलाया है, तो किस तरह से ये एक बड़ी सोच को जन्म देता है इस तरह के? राइट, ये लैब एक ब्रिज जैसा काम करेगा जो कि इंडस्ट्री में कॉरपोरेट में डेटा मैमथ डेटा है. अब उस डेटा में किस तरह का डेटा को लेकर हमें काम करना, ये आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स करे, किस तरह का मॉडल्स यूज़ करे वो आइडेंटिफाई कर पाए, जो हम पहले ही फाउंडेशन में उनको सिखाते हैं. देन हमें कंप्यूटेशनल फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का चाहिए, बिकॉज ये जो बिग डेटा का जो अभी एरा है उसको एड्रेस करने के लिए. तो ये डिजिटल इनोवेशन लैब इसके लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो कि स्टूडेंट्स को इनेबल करेगा कि वो उस तरह का कॉर्पोरेट लेवल का बिग डेटा को यूज़ करके एंड उस तरह के मॉडल्स डेवलप करके सारे बिजनेस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस निकाले एंड इनोवेशन करे, सम कुछ डेवलप करे, कुछ सॉफ्टवेयर या ऐप जो कि रियल लाइफ चैलेंजेस को एड्रेस कर सके. एक इंटीग्रल पार्ट है हम लोगों के ये डिपार्टमेंट का, क्योंकि जो स्टूडेंट्स वी आर चर्निंग फॉर टुमारो दे विल बी द प्रोपगेटर्स ऑफ इनोवेशन. इंडिया का सिलिकॉन वैली इट्स नोन फॉर इमिटेशन. सॉफ्टवेयर पैकेज आता है, हम लोग लार्ज स्केल में डेटा वी यूज़ इट, एनालाइज इट एंड गिव आउट रिजल्ट्स. This will create the future thinkers to innovate, come up with new technologies, new software packages in India and develop the corporate mentality in a different perspective altogether. To use this data in a more sensible manner to figure out which variables are relevant and which are not, and to use them in a manner that which we can give better products and better end results for the users of our technology. And so in this sense, the Digital Innovation Lab becomes very important, where we are trying to provide a set of skilled people who will be enabled to deliver this kind of solutions. डेटा बहुत है हमारे पास, बट बिकॉज टेक्नोलॉजी लास्ट 10-15 साल में काफ़ी इवॉल्व हुआ है, डेटा उस हिसाब से इवॉल्व नहीं हो पाया है. इसलिए जब हम डेटा को यूज़ करना चाहते हैं हम वो नहीं कर पा रहे हैं. ये लैब हमारे BIT जैसे इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करता है वो प्रिंसिपल्स लाने के लिए अपफ्रंट में, और जो स्टूडेंट्स बेसिकली इस डिपार्टमेंट या फिर अदर डिपार्टमेंट से एसोसिएट होके आना चाहते हैं, जो वो बेसिकली सब्जेक्ट्स पढ़ाई कर रहे हैं, वो उस मॉडल्स को अप्लाई कर सकते हैं विद द सपोर्ट ऑफ बिजनेस डेटा. तो बेसिकली वी एक्ट एज अ काइंड ऑफ इनेबलर जो बिज़नेस का डेटा लेके आ रहे हैं लास्ट 40 साल 50 साल का, और वो स्टूडेंट्स उस पे ट्रायल कर रहे हैं मॉडल्स को, रिसर्च कर रहे हैं मॉडल्स पे, और आइडेंटिफाई करते हैं कौन सा मॉडल बेस्ट है, एंड टू गिव द राइट इन्फॉर्मेशन, राइट इंसाइट टू द बिजनेस स्टेक होल्डर्स टू टेक ए डिसीजन. तो हमारा जो पूल ऑफ टैलेंट है उसको हमको बहुत अच्छा एक्सेस मिल जाता है. हम फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ एम्प्लॉयर बन जाते हैं उन बच्चों के लिए जो बहुत ब्राइट है, क्योंकि इस इनोवेशन लैब में वही बच्चे आएंगे जो बहुत ब्राइट है. तो उन बच्चों को हम एक फ़र्स्ट प्रेफरेंस ऑफ एम्प्लॉयर बन जाते हैं. तो आई इंश्योर कि मेरी जो बिज़नेस है उसमें बहुत अच्छा टैलेंट आएगा. दूसरी तरफ मेरा क्लाइंट जो इतना खुश हो रहा है क्योंकि मैं उसको उस टैलेंट से काम करा रहा हूँ जिसको स्किल पता है, और मैं ऐसे क्लाइंट को अप्रोच कर पा रहा हूँ जिसके पास वो तरीके की टेक्नोलॉजी बड़ी कंपनियों में है ही नहीं, क्योंकि बड़ी कंपनियाँ हाथी जैसे होती हैं, उनमें कुछ सीखना है और उनको कुछ करने में बहुत टाइम लगता है. और हम हमारी साइज़ की कंपनी में हम ये सब करके बहुत फास्ट मूव कर सकते हैं.
और ये जो कॉम्बिनेशन और कोर्स करिकुलम जो है वो एक यूनिक टाइप का है और इसमें झारखंड के बच्चे को जो सुविधा मिलेगी वो मेरे ख्याल से बहुत ही बेनिफिट्स ला सकते हैं आगे भविष्य में। हमारे टैलेंट्स अब वैल्यू चेन में ऊपर आए और खुद लीड करें वर्ल्ड को। अब हम बताएं कि हम इस तरह से ये भी कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी जो खूबसूरती इस पर्टिकुलर वेंचर की है वो यही है कि हम जो है बच्चों को इंडस्ट्री रेडी बना रहे हैं और इंडस्ट्री को ज़्यादा ट्रेनिंग पे पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंडस्ट्री को इंडस्ट्री रेडी प्रोडक्ट्स जो है इस कोर्स को ख़त्म करते हुए मिल रहे हैं। निश्चित तौर पर इनोवेशन के लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने छात्रों को उस तरह का माहौल दें, तभी सही मायनों में इनोवेशन हो पाएगा। अब दीजिए मुझे और दूरदर्शन की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार, जोहार।